हरे कृष्णा। तो कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मरने के बाद व्यक्ति वैकुंठ में गया, स्वर्ग में गया या नरक में गया, तो क्या हम उस मृत व्यक्ति के शरीर के लक्षणों से जान सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु इन सब लक्षणों का वर्णन करते। तो चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लक्षणों जानने से पहले थोड़ी मोटी मोटी बातें हम जान लेना जरूरी है, जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो आत्मा का आकार हमारे बाल के सबसे अग्र भाग को तोड़कर उसके 10,000 टुकड़े करने के बाद जो 10,000वां जो भाग होता है, इतना सूक्ष्म होता है हमारा आत्मा। तो इसका वर्णन श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, जो स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा है। आज का आत्मा के संदर्भ में भगवान बताते हैं कि जैसे सूर्य आकाश में रहकर उसका प्रकाश सब जगह व्याप्त कर लेता है, उसी तरह आत्मा भी हृदय में रहकर उसकी चेतना शरीर के हर अंग में व्याप्त होती है। तो हम आते मूल सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, जैसे कि 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुख, पेट की नाभि, उपस्थ यानी जनन इंद्रिय और गुदद्वार यानी कि विष्ठा करने की जगह। तो जीवात्मा के प्राण यानी कि फिर वो पुरुष हो या औरत हो, मृत्यु के वक्त इन्हीं 9 द्वारों से निकलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुर्गति के विषय में, यानी कि कोई व्यक्ति नरक में गया है कैसे जाने? तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्मा होते हैं उनके प्राण पेट के नाभि के निचले वाले छिद्र से निकलते हैं, जैसे कि उपस्थ यानी जनन इंद्रिय, और दूसरा है गुदद्वार यानी कि मल विसर्जन करने की जगह। तो मृत्यु के बाद जीवात्मा ने पेशाब कर दिया या मल त्याग कर प्राण छोड़े या मल या पेशाब दोनों त्याग दिया तो वह जीवात्मा नरक में गया है ऐसा माना जाता है। ऐसा वर्णन भगवान विष्णु करते हैं गरुड़ पुराण में। चलते सदगति के विषय में। तो गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्यवान जीवात्मा के प्राण पेट के नाभि के ऊपर के छिद्रों से निकलते हैं, जैसे कि मुख, नाक और आंखें यहाँ से निकलते हैं। तो जितने ऊपर की छिद्र है उतनी ही उसकी सदगति हुई है, ऐसे मान्यता है। जैसे मरते वक्त कोई जीवात्मा आंखों से अश्रु बहकर निकल जाए या फिर मुख खुला रहकर निकल जाए, तो इसमें वह सदगति हुई है ऐसा माना जाता है, यानी कि वो स्वर्ग या वैकुंठ में गया है ऐसा कह सकते हैं। तो हम और एक लक्षण जानने का प्रयास करेंगे जिसको कहते हैं अकड़ना। तो जो पापी जीवात्मा होते हैं या फिर जो धार्मिक भी होते हैं लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, शास्त्रों को समझना नहीं चाहते, तो उनके प्राण शरीर से निकलना नहीं चाहते, तो वो शरीर को प्राण निकलते वक्त आखिरी सांस तक पकड़ के रखते हैं। तो हम देखेंगे कि वो शरीर मरने के बाद बिल्कुल कड़क पड़ जाता है, उसकी उंगलियां तक आप हिला नहीं सकते, आपको पूरी शरीर की ताकत लगानी पड़ेगी तब जाके उसकी उंगलियां हिलेंगी। तो यह शरीर का जो लक्षण होता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता, तो उसे भी दुर्गति ही मानी जाती है। तो बॉडी जब अकड़ जाती है तो इसलिए हमने सुना होगा कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भारी भारी लकड़ियाँ रखो, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर हल्की लकड़ियाँ रखेंगे तो जब उसे अग्नि दी जाती तो अंदर का जो गैस होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो कभी कभी जो मरी हुई बॉडी होती है जलते वक्त खड़ी रह जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, लोग डर सकते हैं और वो बॉडी अच्छी तरीके से नहीं जलेंगी। तो ये हंसने जैसा मजाक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर भारी भारी लकड़ियाँ रखो, जिसके कारण क्या होगी, बॉडी गैस के प्रभाव से ऊपर ना उठे। तो बोले शरीर अकड़ता क्यों है? तो इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जो होता है, जो घर जायदाद संपत्ति पैसा बीवी बच्चे या फिर सत्ता हो, नेता हो, अफसर हो, कंपनी का मालिक हो, तो इन सब चीज़ों में आसक्त रहता है। तो इसलिए वो शरीर से निकलना नहीं चाहता। उसका कारण उसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, धर्म का ज्ञान नहीं होता, और उस जो जीवन का जो शाश्वत सत्य है वो मृत्यु को स्वीकारना नहीं चाहता। इसलिए उसकी बॉडी निकलना नहीं चाहती, तो आखिरी सांस तक वो बॉडी को पकड़ के रखता है। इसलिए जो बॉडी होती है वो अकड़ जाती है। इसके विपरीत पुण्यात्मा जीव का शरीर होता है, जो एकदम ढीला पड़ा होता है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है। आप चाहे उसे किसी भी एंगल में मोड़ दो, घुमा दो, वो घूम जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पुण्यात्मा जो होते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान होता है, आत्मा के विषय में ज्ञान होता है, और वो जो जीवन का जो शाश्वत सत्य है मृत्यु, उसको उन्होंने स्वीकार किया हुआ होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो प्राण को अकड़ के नहीं रखते। एक बार उनको पता चल गया कि आप डॉक्टर लोग भी कुछ नहीं कर सकते, तो अपना वो शरीर क्या करते, मृत्यु को स्वीकार करते, और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक भगवान का स्मरण करते वक्त वो प्राण छोड़ते। इसलिए उनकी बॉडी जो होती है वो ढीली पड़ती है, यानी कि वो अकड़ के नहीं रखते। तो हमारी सबसे विनती है कि ये जो लक्षण हमने गरुड़ पुराण के अनुसार सुनाए, तो ये सब मृत व्यक्ति के परिजनों को उस समय ना सुनाए, क्योंकि वो समय नहीं होता। तो जब गरुड़ पुराण चल रहा होता है तो उस समय आप
इन बातों को अच्छे ढंग से बता सकते हैं। तो भगवान ने ये चीज़ें इसलिए बताई कि हम दूसरों के लक्षणों देखकर हम अपने आप में सुधार लाए, जो हमारी बुरी आदतें उन्हें छोड़े, अच्छे कर्म करे, अच्छी आदतें डाले, भगवान की भक्ति करे और भगवान का जो धाम है वहाँ पर वापस लौटे। तात्पर्य यानी कि कंक्लूजन, अगर आप वाकई में स्वर्ग, नरक, भगवान, भगवद गीता, गरुड़ पुराण इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं तो आपको 4 चीज़ों का पालन करना हो, जो बहुत ही सिंपल है, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में दी गई है। जैसे कि मांसाहार न करना, यानी कि अंडा, मांस, मटन, मछली ये सब न खाना। दूसरा, नशा न करना, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू, दारू ये सब चीज़ों का सेवन न करना। तीसरा है अवैध स्त्री संग, यानी कि पराई स्त्री, पराई पुरुष इनके साथ संग न करना। एक पत्नीव्रत और एक पतिव्रत धर्म का आचरण करना। चौथा है जुआ न खेलना, यानी कि अवैध तरीके से धन न कमाना, यानी कि ईमानदारी से अर्जित धन से ही अपना घर गुजारा चलाना। तो अगर आप इन 4 चीज़ों का ज़िंदगी भर पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, तो मृत्यु के वक्त क्या होगा, हमें भगवान का स्मरण करवाएंगे और हम क्या करेंगे, अपने धाम यानी वैकुंठ लोक में वापस जा सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमेशा जप करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदर्भ के लिए आप नीचे दिए गए ग्रंथों का पढ़ सकते हैं। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सभी के साथ सब्सक्राइब करें।